असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कथा कर्म रह गए दोनों, तो उसे सुधार करो। आत्मा संग परमात्मा, हम खुद को आइडेंटिटी एक्चुअली शरीर से, मन से और बुद्धि से करते हैं। एक्चुअली वो नकली आइडेंटिटी है कि हमें आसक्ति नहीं रखनी है, मोह नहीं रखना है। छोटी छोटी बातों को परिवार जो है वो विभक्त हो जाते हैं, तलाक पर बात आ जाती है। रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं, बाकी चीजें हम चॉइस करके अपनाते हैं। एक शरीर और एक आत्मा, इन दोनों के मिलन से आध्यात्म होता है। जब आपके अंदर संभावनाएं नजर नहीं आती है, आप किसी बीज को तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर संभावना रहती है, बीज के अंदर कुछ नहीं रहता है। तो पहले तो आपको निश्चित करना है कि मैं निश्चिंत हूँ, और निश्चित हो जाओ कि जीवन बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि मनुष्य ही जीवन ऐसा है जहां आप मुस्कुरा सकते हो। आपकी सांसें भी उधार की है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी उधार का है, आपकी सारी चीजें उधार की है। आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, आपके साथ हो रहा है। जब आप ईश्वर को जानना शुरू करोगे तो ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेगा, फिर आपको नौबत ही नहीं आनी है कि आपको कोई गुमराह कर सके। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो खुद मोटिवेशनल गुरु है। जी हाँ, सिटी न्यूज़ के दर्शकों को हम एक मोटिवेशनल गुरु से रूबरू कराने जा रहे हैं। अंबा नगरी जिनकी जन्मभूमि है और अंबा नगरी ही उनकी कर्म भूमि है, और यहीं से वे मोटिवेशनल गुरु के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे एक व्यक्तिमत्व गोपाल बटेजा जी हमारे साथ में है। और गोपाल बटेजा यह एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जो परिचय के मोहताज नहीं है। वे अपने आप, उनके अंदर के जो गुण हैं, उनके अंदर की जो प्रतिभा है, वो अपने आप में निकलकर साकार हुई है, और वो आज अपने आप को एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने आध्यात्म को और अपनी कला को हर एक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। सर, सिटी न्यूज़ के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अम्बा नगरी के लोगों को आपका परिचय कराना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ खुद आप आपका परिचय दें और किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, और किस क्षेत्र के अंदर हमारी युवा पीढ़ी को अग्रसर करके उनके नए नेतृत्व की निर्माण करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा नाम गोपाल बठेजा है और मैं रामपुरी कैंप शिव मंदिर के पास रहता हूँ, और यही मेरी जन्मभूमि है, और जैसा सर ने बताया यही मेरी कर्म भूमि है, और यहीं से मेरी शुरुआत हो रही है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा, जैसा कि मेरे जीवन में बदलाव आया। कुछ फॉर्मेट हमें ऐसे समझने होते हैं जो हमें आगे की दुनिया को दिखाते हैं। लोग हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन शार्प वर्क भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन बोना दिखता है। यानी शार्प वर्क जो होता है आपके जीवन को यूनिक करता है। तो इस सब्जेक्ट में सर जैसा मुझसे डिटेल में बातें करते जाएंगे, आपको जानकारी आती जाएगी। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक रही है, वो उसे किस क्षेत्र में जाना है, उसकी तरक्की कैसी होगी, पहले तो वो अपना एम नहीं चुन पाता है कि मैं किस क्षेत्र में। जब आज की जो पीढ़ी हम चाहेंगे, 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी है जो अभी किस क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में जाए, डॉक्टर जाए, माता पिता कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, और जब वो एक जिम्मेदार ओहदे पर आते हैं तब वो सोचते हैं भाई मैं बैंक की तरफ जाना चाहता था, लेकिन कोई व्यापारी क्षेत्र में एक प्राइवेट जॉब की तरफ पूना बम्बई चले गया, अपने लक्ष्य से भटक रहे। क्या कहेंगे इसमें? मैं इसका जवाब अध्यात्म लेवल से देना चाहूँगा। एक होता है परमत, आप दूसरों को देखते हुए आगे का जीवन चुनते हो। एक होता है अपना मनमत, वो भी अपना मजबूर होता है, उसको गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। एक होता है गुरुमत, आपके अंदर का अगर गुरुमत जाग रहा है तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को जान पाते हो, और उसका प्रोसेस अपना मेडिटेशन के द्वारा होता है। मैं बहुत सरल बातें करता हूँ। अगर आप मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो ईश्वर सिर्फ आपको सुनता है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन में आप खुद से कनेक्ट होते हो, खुद की यानी आइडेंटिटी करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप कौन हो। फिर आपको अंदर से गाइड किया जाता है और आपका लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको डिटेल में आगे भी मैं बताता रहूँगा। आपको लगता है कि आध्यात्म जो है वो एक कहीं ना कहीं हम एक समझते हैं कि एक आत्मा और एक परमात्मा की जो खोज करता है जी, एक शरीर और एक आत्मा, इन दोनों के मिलन से आध्यात्म होता है। जो परमात्मा की खोज करता है, जिसने परमात्मा को पा लिया, उसने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा कर लिया। जी, आज श्री कृष्ण भगवान का ही ये गीता सार में लिखा गया एक बात है कि श्री कृष्ण भगवान का अनमोल विचार क्या है, क्या लगता है आपको? जी। देखिए, कृष्ण की बात हो रही, भगवत गीता की बात हो रही, तो ये सारा सिस्टम उसी वजह से चल रहा है।
आत्मा संग परमात्मा, हम खुद को आइडेंटिटी एक्चुअली शरीर से, मन से और बुद्धि से करते हैं। एक्चुअली वो नकली आइडेंटिटी है। हमें समाज के अंदर जैसा रहना पड़ता है, हमें कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकली आइडेंटिटी मार्केट के लिए चलाने के लिए खुद को सही है, लेकिन अध्यात्म ऐसा क्षेत्र है जहां आपको खुद को उससे अलग होकर देखना पड़ता है। मन के क्षेत्र से परे आपको ईश्वर प्राप्त हो सकता है और मन के क्षेत्र से आपको दुनिया प्राप्त हो सकती है। जहां मन है वहां दुनिया है, और जहां मन नहीं वहां ईश्वर है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे अंदर रहती है। इसको ही जानने के लिए मेडिटेशन का आपको फॉर्मेट बताया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, कई बार बाहरी क्षेत्र से, मुंबई, पुणे या बड़े बड़े शहरों से अम्बा नगरी के अंदर लोग आते हैं, मात्र 1-2 घंटे का स्पीच देते हैं और लाखों रुपए ले जाते हैं, और ये सत्यता है। जबकि आप खुद एक मोटिवेशनल गुरु हो, और आपके साथ आज की नई पीढ़ी कैसे जुड़ना चाहिए, और उन पीढ़ियों को आज के समय में मोटिवेशनल गुरु के रूप में कीनोट स्पीकर गोपाल भट्टीजा के रूप में मिल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं बहुत सरलता वाली बात कहूँगा कि जो मैं बैचेस स्टार्टिंग कोचिंग क्लासेस कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और नेचर लॉ से यानी रूबरू किया जाएगा। 7 बेस ऐसी चीज है, जैसे मैं अगर कार की बात करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो 4 चक्के और 5वां स्टेपनी और 6वां स्टेयरिंग और 7वां इंजन, यानी 4 जो है मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल आपका डिक्की है, और स्पिरिचुअल आपका स्टेयरिंग है जो बैलेंस करता है, और नेचर लॉ आपका इंजन है जहाँ पे आपके विचार कैसे चल रहे हैं उनको पहले आइडेंटिटी करना पड़ता है, उसके बाद ही आप गाइड हो सकते हो। ऐसा लगता है कि भक्ति और कर्म का कहीं जी तो भी एक नाता है। जी मुझे आध्यात्मिक रूप में मैं कहूँगा कि भक्ति और कर्म जो है वो एक अलग एक अपने जीवन में संदेश लाती है, और कर्म करते समय हम बोलते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जी इस पर क्या कहेंगे? सर, इसमें बहुत स्पष्ट है कि माइंड से अगर कोई चीज कही जाती है तो माइंड को आइडेंटिटी चाहिए। माइंड अध्यात्म को नहीं मानता है। माइंड ऐसा है कि जो पर्सनल, जैसा शकुनी की बात करूंगा, तो हस्तिनापुर को जो खत्म करने का उसने निर्णय लिया था, क्योंकि उसकी बहन ने एक अंधे को, धृतराष्ट्र को चॉइस किया था, तो उसका लक्ष्य होता है कि मुझे हस्तिनापुर बर्बाद करना है। तो उसका लक्ष्य है हेड को खत्म करना, न कि स्पिरिचुअल को। स्पिरिचुअल यानी कृष्ण हृदय अवस्था पे है जो हमें उससे कनेक्ट करता है। तो जब ये दोनों चीजें बैलेंस होती है, यानी हेड हमारा 10% होता है, अगर आप साइंस के रूप में जान रहे हैं, तो 90% अपना हृदय होता है, और उसके नीचे होता है जिसको हम सोल बोलते हैं, शून्य। अगर हम शून्य से कनेक्ट हो गए तो आपकी इंटीग्रिटी चालू हो जाती है, यानी आप बाहर से और अंदर से एक हो जाते हो। जैसे ही आप एक हो जाते हो तो आपकी कंटिन्यूटी जीवन में आना शुरू हो जाती है, और आपका सफलता का ग्राफ शुरू हो जाता है, और आपको कोई रोक नहीं सकता। आप क्या कहेंगे कि जीवन में कुछ, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, जी और वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। चाहे कभी किसी की, आपने देखा है कोरोना काल के अंदर कई लोगों की जॉब छूट गई, जी जी जो बड़े बड़े इंजीनियर थे, बड़े बड़े ओहदे पे काम करते थे कंपनियों में, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जी और वो अपने आप को मैंने ऐसा महसूस करने लगे कि मैं जीवन में अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से खत्म हो गया। जी। लेकिन कुछ तो भी नया करे जीवन में, कुछ नई शुरुआत करे। इस बारे में आप क्या समझते हैं? मैं पर्सनली अपना अनुभव बताऊंगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी समस्याएं बड़ी लगती हैं। तो मैं अपना एक अनुभव शेयर करूंगा कि मैं एक समय आया था कि मैं मेंटल लेवल से जमीन पे आ गया था। जिनकी बात करने की मेरे से शक्ति नहीं होती थी, औकात नहीं होती थी, वो बात करते थे, तो वो बाय हेड ही था। जहां मैं खुद को सिर्फ गोपाल मान रहा था और जान रहा था, 2 चीजें अलग अलग है। अगर आप विपश्यना में कभी गए हो तो एकांत और अकेला और मानना और जानना 2 चीजें अलग अलग है। अकेला बोलता हूं तो बाय हेड होता है, एकांत बोलता हूं तो बाय हार्ट होता है। और ऐसा ही अगर मानकर, तो जो आपको आइडेंटिटी दी गई आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में, यानी मैं एक एग्जांपल में बोलूंगा, एक पिता को 5 बेटियां हुई, उन्होंने लक्ष्मी सबका नाम रख दिया। अब वो बुला रहा है तो 5 लक्ष्मी वापस साथ में आ रही है। अब ये कंफ्यूज हो रहा है, तो कुदरत ने देखा कि इसको कैसे चलाना चाहिए, तो उन्होंने नो आइडिया गेट आइडिया दिया कि 5 का नाम अलग अलग रख दिया। किसी का गृह लक्ष्मी, किसी का शुभ लक्ष्मी, किसी का धन लक्ष्मी, ऐसे करके नाम अलग अलग देने से उनका क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो वो दुनिया अच्छे तरीके से चलने लगी। इसलिए मैं ये बताता हूं अध्यात्म में कि ईश्वर ने खुद को बनाया है, व्यक्ति नहीं बना है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर इंसान बना है, जिसने भूल भुलैया बनाई आज वो ही भटक गया है। ऐसा लगता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
कथा कर्म रह गए दोनों, तो उसे सुधार करो। जी, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कथन कहूँगा कि आपकी सफलता आपके हाथ में है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे थ्री इडियट्स का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आपको राजू रस्तोगी बनना है, तो वहम की दुनिया में अंगूठियाँ पहन लो, फिर आप ऊपर से गिरोगे, व्हीलचेयर आएँगी, फिर आपका एटीट्यूड सामने आएगा। अगर आपको फरहान बनना है, तो आपके पिता की सुनो, आपके दिल की मत सुनो, वहाँ पे भी आप गड़बड़ करते हो, क्योंकि आपके सामने कोई बाय हेड बात कर रहा, कि बाय सोल बात कर रहा, कि बाय हार्ट बात कर रहा, या बाय बॉडी बात कर रहा। ये 4 लेवल अलग-अलग होती है। यानी मैं इसको बोलता हूँ ज़मीन का एंगल, कुएँ का एंगल और पहाड़ का एंगल और हेलीकॉप्टर का एंगल। हेलीकॉप्टर से आप 63 और 39, 36 दोनों सेम देख पाते हो। वहाँ का ट्रायंगल ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर को आप कैसे भी मोड़ दे देते हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको रणछोड़ दास शासड़ भी नहीं बनना है। अपनी एक खोज करनी है कि परमात्मा ने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा, तो किस सफलता के लिए भेजा है? फाइनेंशियल लेवल के लिए भेजा है, कि स्पिरिचुअल के लिए भेजा है, कि नथिंग के लिए भेजा है, कि बैलेंस करते हुए जीवन को पूरी तरह जैसा कृष्ण ने जिया, वो न होकर भी होकर था और वो होकर भी न होकर था, सबके साथ था फिर भी वो सबके साथ नहीं था। ऐसा जीवन जीना है हमें। यानी हमें आसक्ति नहीं रखनी है, मोह नहीं रखना है। इसको आप मैं दूसरे एग्जाम्पल में बताऊं कि एक बंदर रहता है, बंदर की जो एक ये रहती है कि वो उसका माँ का बच्चा और माँ दोनों अटैच हो रहते हैं दोनों आपस में, उसको मोह बोलते हैं। यही बिल्ली का जो जीवन रहता है, तो वो समर्पित जीवन होता है। वो बच्चे को दांतों में, जिस दांतों से शिकार करती है, उसी में उसको पकड़ के ले जाती है। तो आपको समर्पित वाला जीवन, यानी आप जब तक कुदरत को देंगे नहीं कुछ, सिर्फ यही जीवन में सोचेगी कि मुझे मिलता रहे, तो आपका मनुष्य जीवन साकार नहीं होने वाला है और आपको वो सफलता कभी नहीं मिलेगी जितनी आप चाह रहे हो। भट्टीजा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है, तब वो नादान होता है, उसे कुछ समझता नहीं, उसे शिशु कहा जाता है। उसको पता है कि मुझे रोए हमने तो दूध मिलेगा, जी, उसकी भूख जो है, भूख प्यास खत्म हो जाती है, उसको उसकी माँ देख रेख करती है। लेकिन जब वो एक उम्र, एक पड़ाव होता है, जब एक विद्यार्थी जीवन में आता है, जी, तब भी उसे माता पिता मोटिवेट करते हैं। जी। जब वो कॉलेज महाविद्यालय में जाता है, जब उसके गुरु, उसके शिक्षक जो है उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन वो जब एक सब उसका एजुकेशन पूरा कर जाता है, तब उसे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं रहता है। जी, और आप एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में अम्बा नगरी के अंदर, अमरावती शहर के अंदर, जो आपका प्रयास है कि मैं एक यहाँ पर खुद एक कोचिंग क्लास खोलूं जी। और मैं मेरी अम्बा नगरी की युवा पीढ़ी को, मेरे ग्रामीण अंचल की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दूं, नई दशा दूं, उन्हें एक नए लक्ष्य की ओर ले चलूं, जी। ये आपका लक्ष्य है। क्या कहेंगे? मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ कि एक विवेकानंद जी का मुझे एग्जाम्पल शिकागो वाला याद आता है कि वो स्पीच देने गए थे शिकागो में, तो उन्होंने उस सभा में कहा कि मुझे सुधारक चाहिए। तो वो सभी वहाँ पे लोग खड़े हो गए और वो कहने लगे कि मैं सुधारक हूँ, मैं सुधारक हूँ। तो उन्होंने एक शब्द और यूनिक जोड़ा उसके साथ कि मुझे स्वयं सुधारक चाहिए। मैंने दुनिया को देखा है कि दुनिया लोगों को सुधारने में लगी हुई है और खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। बाय हेड इसको ही बोलते हैं। जब आप अंदर की तरफ कनेक्ट हो जाते हो, जैसे नरेंद्र विवेकानंद बना, मोदी नरेंद्र से मोदी बना, तो इसको हृदय परिवर्तन बोलते हैं। जैसा अंगुलीमाल अहिंसक बना, जैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बना, तो इसको हृदय परिवर्तन। ये सारे कोर्स जो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तो मेरी समय की मर्यादा रहेगी, लेकिन आपको वो कोर्स के दौरान 3 महीने का लगभग कोर्स रहेगा, जो मैं आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में सिखाने को तैयार हूँ। सिर्फ बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको वहाँ तक आना है। आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग को मैं डिलीट करते हुए रीप्रोग्राम करके आपके जीवन को यू टर्न दे सकता हूँ। यानी आप, जो युवा पीढ़ी आने वाली है, जो लोग आपसे मोटिवेट होना चाहते हैं, वो अपने उसके माइंड को इरेज करके उसे एक नई आप संजीवनी प्रदान करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि हनुमान मीडिएटर था, जो चाहता तो लंका को जला सकता था, वो संजीवनी चाहता तो वो पहाड़ उठा के लाया। तो जो शक्ति आपके अंदर है ना, आपको मीडिएटर बन के सेंटर लेवल पे जीना है, न व्यक्ति बन के, न ईश्वर बन के। सेंटर यानी होता है बुद्ध, बुद्ध यानी साक्षी भाव, साक्षी भाव यानी आप पिक्चर देख रहे हो, पर्दे पर आग होती है, पर्दे में आग नहीं होती है। ये चीज को आपको समझना होगा, तभी आप क्रिस्टल क्लियर होंगे। आज के समय के अंदर जिस प्रकार संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी मोटिवेशन की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि एकल परिवार हो गए हैं, पति पत्नी की बन नहीं रही है, छोटी छोटी बातों को परिवार जो है वो विभक्त हो जाते हैं, तलाक पर बात आ जाती है। कैसा लगता है कि उन लोगों की, उन महिलाओं को भी, जो आज शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की आवश्यकता आपको लगता है?
मैं आपको बता दूं, मेरा ये स्पेशली प्रोग्राम जो रहेगा सिखाने का, वो स्टूडेंट के लिए स्पेशली नहीं है। मेरी जो प्रोग्रामिंग है 8 साल से 80 साल तक, यानी कोई भी एज में आप पल पर जी रहे हो कि मर रहे हो, उससे मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसी मेरे पास फॉर्मेट है। और मैं आपको रिश्तों की बात बताऊं तो कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और ऐसे क्राइम पेट्रोल लोग देखते बड़े चाव से है और सो जाते हैं। तो आपकी प्रोग्रामिंग होती है। आपको बता दूं, साइंस के अनुसार 3 लाख सेल्स हमारे अंदर होते हैं। एक सेल्स 80 GB का होता है। मेमोरी में आप मोबाइल में यूज करते हो, आपके पास ज्यादा 256, 512 या 1 TB होता है, उससे हाईएस्ट नहीं बना है। लेकिन आपका मेमोरी पावर 300 साल वाला है, जिसे मैं कछुआ बोलता हूँ। कछुए की चाल से अगर आप धीमी गति से भी चले तो आप उस जीवन को प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए आप भटक रहे हो और अपने रिश्तों को खराब कर रहे हो। रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं, बाकी चीजें हम चॉइस करके अपनाते हैं। जो संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है कहते हैं, आज के समय के अंदर हर व्यक्ति जो है संघर्ष कर रहा है, किसी न किसी क्षेत्र में वो संघर्ष कर रहा है। जी। लेकिन कभी कभी वो परिस्थितियों से हार जाता है और आत्महत्या जैसे कदम भी उसे उठाने पर वो मजबूर हो जाता है। ऐसे युवा पीढ़ी के लिए भी मोटिवेशनल गुरु जो है गोपाल भटेजा जो है, वो क्या उन्हें नई प्रेरणा दे सकते हैं, नया मार्गदर्शन दे सकते हैं जो उनके जीवन को सफल बना? देखिए, मैं एक ही चीज बताता हूँ कि बैलेंस आपकी लाइफ रही तो आपके जीवन में कभी भी घटना नहीं होने वाली है। क्योंकि घटनाएं तब होती हैं जब आपके अंदर संभावनाएं नजर नहीं आती है। आप किसी बीज को तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर संभावना रहती है, बीज के अंदर कुछ नहीं रहता है। संभावना ये कहती है कि एक बगीचा तैयार हो सकता है, एक खेत तैयार हो सकता है, एक जंगल तैयार हो सकता है। घास का कोई बीज नहीं होता, वो अपने आप उगती है। तो आपके ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है। ट्रेन में जब आप बैठे रहते हो तो ट्रेन अपने आप चलती है और आप निश्चिंत होके सोए हुए रहते हो, तो सुबह पाते हो आप वीटी स्टेशन पे है। तो पहले तो आपको निश्चित करना है कि मैं निश्चिंत हूं, और निश्चित हो जाओ कि जीवन बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि मनुष्य ही जीवन ऐसा है जहां आप मुस्कुरा सकते हो। ये जीवन आपको मिला है, इसकी संभावना में आपको बताऊं कि मैंने 18 साल संघर्ष किया सत्य की खोज को पाने के लिए। मैंने 109 गुरु किए, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, नेचर लॉ। इस तरीके से मैं आपको बताऊं, इस तरह की जर्नी करते हुए, संसार में रहते हुए, आज मैं शादीशुदा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, संन्यास अपनाना। आपको मैं बैलेंस लाइफ सिखाऊंगा जहां आप अपने आप को सफल पाओगे। आज आप जिस मुकाम पर कार्य कर रहे हो, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, अपने आप में आपको लगता है कि मैं एक एडवेंचर लाइफ जीना चाहता हूँ और मेरे जैसे एडवेंचर मैं युवा पीढ़ी को बनाऊं, इसके लिए आप कुछ सेमिनार आने वाले समय में रखने वाले हैं? देखिए, मैं सेमिनार जब आप कहते हैं तो मेरा एक टारगेट ये है कि जैसा अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, और मैं अभी कैसा है 1-to-1 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के रहेंगे, आंसर मेरे रहेंगे, लेकिन वो मैं कोचिंग क्लासेस के जो टीचर्स हैं उनके संपर्क में आ रहा हूँ, और ऐसे फ्री सेमिनार लेते हुए मैं लोगों तक पहुंचूंगा। फिर मैं उनको आइडेंटिटी दूंगा कि अगर आप मुझे समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, तो जरूर आप क्लासेस ज्वाइन करो। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे अमरावती लेवल पे कहेंगे तो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बाकी समय जो खाली रहते हैं तो उनका जो दिमाग खराब होता है उस मोबाइल से होता है, जहां से मैं उनको ठीक कर रहा हूँ। और लाइव में तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को कि जैसा जो मैंने 18 साल का जो अनुभव है, तजुर्बा, एक्सपीरियंस है, चाहे वो अध्यात्म या कोई भी क्षेत्र हो, जो भी आप चाहते हो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको वो चीजें दिखा सकता हूँ। पहली बात तो हमें ये आपको आइडेंटिटी करनी पड़ेगी कि आप ट्रस्ट लेवल पे है, कि बिलीव लेवल पे है, कि फेथ लेवल पे है। बिलीव सिस्टम ये कहता है कि आप कर सकते हो। ट्रस्ट लेवल ये होता है कि उसमें आपको सामने वाला उससे हायर, यानी बिलीव होता है कि विश्वास करना, ट्रस्ट यानी भरोसा करना, और यकीन शब्द आता है फेथ पे, यानी जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो। ईश्वर आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, नो डाउट, आप उसकी वजह से ही चल पा रहे हो। आपकी सांसें भी उधार की है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी उधार का है, आपकी सारी चीजें उधार की है। आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो, आपके साथ हो रहा है। जब आप ईश्वर को जानना शुरू करोगे तो ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेगा, फिर आपको नौबती नहीं आनी है कि आपको कोई गुमराह कर सके। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, आप अपनी आइडेंटिटी जो है वे हमारे दर्शकों को दे, और जो आपसे जुड़ना चाहते हैं आने वाले समय में, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और जो आपके फॉलोअर्स बने कि अम्बा नगरी के अंदर उन्हें खुद एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में गोपाल भटेजा जैसा व्यक्तिमत्व मिला जिनसे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, इसके लिए वो आपसे जुड़ने के लिए किस प्रकार से जुड़े और आने वाले समय में किस प्रकार से आप उनकी कोचिंग करेंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे और उन्हें नया जीवन जीने के लिए एक
नया आध्यात्मिक प्रशिक्षण देंगे? देखिए, बहुत सरल बात कर रहा हूँ मैं इसमें। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा एक मार्केटिंग वीडियो बन रहा है, जिसमें मैं लीडर टू लीडर लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ। और लोग जैसे जॉब करने के लिए 12 घंटे देते हैं, सैलरी बेस पे रहते हैं, वहाँ बॉस और एम्प्लॉय की कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा है लीडर टू लीडर, यानी मेरे कोर्स की 3000 फीस है। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो 50% आपको डायरेक्ट ऑफर है। 1500 रुपए वो 3 महीने के क्लासेस के लिए जाएंगे। अगर आप किसी को लेकर आ रहे हैं तो उसके 1500 आपको दिए जाएंगे। जैसे आप अगर 10 स्टूडेंट ला रहे हो तो आपको 15,000 होते हैं, 20 ला रहे हो तो 30,000 होते हैं, महीने के 30 ला रहे हो तो 45,000। इसको मैं स्मार्ट वर्क बोलता हूँ और मैं शार्प वर्क करता हूँ। वो आप आइडेंटिटी कर लोगे कि कितने लोग आएंगे, कैसे जुड़ेंगे, और आपके जीवन में सब लोगों का फंडा यही है कि फाइनेंशियल लेवल कैसे हो। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, और वैसे भी मैं लोगों को अच्छी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो ये रकम जो है 3 महीने के लिए, लोग 2 महीने का 2 दिन के सेमिनार में आपसे 6-6 हज़ार रुपये लेके जाते हैं, अच्छी सी होटल में खाना खिला देते हैं। तो मैं आपको सॉरी कहूंगा, उससे आपका माइंड प्रोग्राम चेंज नहीं होता है। जड़ से खत्म करना है तो आपको उसके लिए रोज 1 घंटा देना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा घंटा देते हो। 1 घंटा, यानी जैसा हमें जिम में जाना है, बॉडी बनानी है, तो हमें नींद का त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही आपको मेरे क्लास तक आने के लिए, आपकी कोई भी एज है, आप कोई भी धर्म से हो, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको वो बना दूंगा जो आपने अपने लिए कल्पना कभी की नहीं है। और मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगा। हमारे साथ थे गोपाल भटेजा जी, जो खुद एक मोटिवेशनल गुरु है, और अमरावती के अम्बा नगरी में उनका कोचिंग क्लास जो है वो शुरू हो रहा है। जल्द ही कोचिंग क्लास के संदर्भ के अंदर आदि सूचना उनकी जारी होने वाली है। उनके द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले केंद्रों की सूची भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि आपको अपने ही शहर में, अपने ही अमरावती जिले के अंदर एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में गोपाल जी जैसा व्यक्तिमत्व मिला है, जो आध्यात्मिक रूप से भी सक्षम है। और आने वाले समय में हम लोग अपने लक्ष्य को कैसा हासिल करें, जीवन में हर किसी का एक लक्ष्य होता है, उसे पाने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करता है। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। और आप अपने संघर्ष के साथ साथ खुद गोपाल जी भटेजा, इनसे जुड़िए, उनके यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उनके फेसबुक चैनल से जुड़िए, उन्हें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके भी जीवन में परिवर्तन आएगा, ऐसा हम मानते हैं। और आप खुद प्रैक्टिकली कोचिंग क्लास में जाकर यह देख सकते हैं। धन्यवाद। आज आप Thank हमारे you, sir. स्टूडियो में आए, समय दिया, आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच। थैंक यू सो मच।